धन्यवाद के साथ सबको जय मसीह की। आज की सुबह आज के मन्ना में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की सुबह जो विषय है वो है मसीह जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातें। एक नौजवान संडे स्कूल टीचर अपने कक्षा के बच्चों से इस प्रकार से कहते हैं कि मसीह जीवन 3 पाँव वाले स्टूल के समान है। यदि हमारा मसीह जीवन इन तीन चीज़ों के ऊपर स्थिर है तो हमारा मसीह जीवन प्रभावित हो सकेगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी है? सबसे पहली बात परमेश्वर का वचन, दूसरी बात जो मसीह जीवन में होना बहुत ज़रूरी है वो है प्रार्थना, और तीसरी जो बात है वो है गवाह होना। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली जो बात है जो मैंने बताया अभी वो है परमेश्वर का वचन। पवित्र शास्त्र बाइबल जो हमारे पास आज उपलब्ध है, और हम देखते हैं कि ये पवित्र शास्त्र बाइबल काली स्याही के द्वारा लिखा हुआ है, और ऐसी अनेकों किताबें हम लोग इस पूरे विश्व भर में हम लाइब्रेरी में देख सकते हैं, या न्यूज़पेपर देख सकते हैं, या अन्य मैगजीन देख सकते हैं जो कि काली स्याही के द्वारा ही लिखा गया है। परंतु यह पवित्र शास्त्र बाइबल जो है इसमें कुछ अलग है जो कि दूसरी अन्य किताबों में नहीं है। वो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 63 आयत में कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन भी हैं। और इब्रानियों की पत्री लिखने वाला भी इस प्रकार से कहता है 4 अध्याय और 12 आयत में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और स्थिर है। तो मेरे प्रियो, ये मात्र काली स्याही के द्वारा लिखा हुआ ही नहीं है, बल्कि जब हम इसे पढ़ते हैं और जब इसके ऊपर मनन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से मैंने अभी आप लोगों के सामने पढ़ा है कि इसमें क्या है, आत्मा और जीवन है। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने अपने आप को इस जगत के लोगों के ऊपर प्रकट किया, और जितना कुछ भी इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखा है वो सब विश्वास और हमारे जीवन में किस प्रकार से वचनों को लागू करना है और जीवन को जीना है जानने की आवश्यकता है। इस संसार में जीवन जीने के लिए और जानने के लिए कि हमारे पास अनंत जीवन है के बारे में परमेश्वर का मनुष्य के लिए यह आखिरी वचन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 31 में इस प्रकार से लिखा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। पवित्र शास्त्र बाइबल हमारी मदद करता है कि हम एक अनुशासित जीवन जी सके, और यही पवित्र शास्त्र बाइबल हमारी अगुवाई और हमें निर्देश भी देता है। और भजनकार कहता है भजन संहिता 119 और उसकी 9 आयत में कि जवान अपनी जवानी को किस प्रकार से शुद्ध रख सकता है, वो है तेरे वचन के अनुसार चलने के अनुसार। तो यही वचन जो है हमें शुद्ध करता है और पवित्रता में बना के रखता है। और यही पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक रूप में बढ़ने में भी हमारी मदद और सहायता करता है। तो ये तो हुआ परमेश्वर का वचन। दूसरी जो बात है वो है प्रार्थना। मत्ती रचित सुसमाचार और 26 अध्याय और उसकी 41 आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से इस प्रकार से कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यह केवल वचन ही नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी हुई आज्ञा है। प्रार्थना जिसमें हम पिता से बातचीत करते हैं और अपने हृदय को उसके सन्मुख हम खोल देते हैं। प्रार्थना करना हमारे जीवन में एक रीढ़ की हड्डी के समान हो जाना चाहिए। प्रार्थना वो कुंजी है जो स्वर्ग के दरवाजे को भी खोलने की सामर्थ्य रखता है। और मेरे दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जीवन प्रभावशाली हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह भी एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए कि हम एक प्रार्थना का जीवन जी सकें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 23 और 24 आयत में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना में पिता से मांगने के साथ साथ हमें यह भी एक विधि बताते हैं, एक तरीका बताते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो यीशु के नाम से ही
हमें हर चीज को देगा। और जिस प्रकार से मत्ती 18 अध्याय और 19 और 20 आयत में भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो मेरा स्वर्गीय पिता उनके लिए वैसा ही कर देगा। इसलिए जरूरी है कि हम एक प्रार्थना का जीवन जिए, जिससे कि हमारा जीवन एक स्थिर जीवन हो जाए और एक प्रभावशाली जीवन हो जाए। तीसरी जो बात है वो है गवाह होना। हम जानते हैं इस वचन को प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8 आयत में, जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो प्रभु यीशु इस धरती के ऊपर 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देते रहे। और ऊपर उठा लिए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यह आज्ञा देते हैं कि परंतु जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके गवाह बने। मसीह जीवन में बने रहने के लिए हमें मसीह का गवाह होना भी बहुत जरूरी है। गवाह होना यानी कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती में रहते हुए जीवन जिया, वैसा ही जीवन हमें अपने जीवन से भी प्रस्तुत करना है। और हमें यह गवाही रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित है और वह आज भी हम में कार्य करता है। तो यह महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में गवाही। इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहता है कि प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को उकसाने में गवाह होना है। और यूहन्ना भी अपनी पहली पत्री में लिखता है कि हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। और याकूब भी अपनी पत्री में इस प्रकार से लिखता है कि तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। इसका अर्थ यही है कि मसीह गवाह बनने के लिए हमारे शब्द और काम बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे शब्द हमारे कामों के साथ मैच करने चाहिए। और जब हम इस धरती में रहते हैं तो पिता की इच्छा यही है कि एक विश्वासी, एक धर्मी जन व्यक्ति इस धरती में रहते हुए प्रभु यीशु के स्वभाव को अपने जीवन में अपना ले। और यही पिता परमेश्वर की हम सब के लिए इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों में 3 बातें, जिसके द्वारा एक मसीह जीवन मजबूत हो सकता है, स्थिर हो सकता है और प्रभावशाली हो सकता है। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह।